गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज हम सभी एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करना है। अगर नेचर ऑफ रूट्स रियल निकली तो हमें उसकी वैल्यूज बतानी है। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड द वैल्यू। राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को देखते हैं। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखने से पहले हमें ये जानना होगा, ठीक है। तो जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, जहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो हमें यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जानना होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? तो ये जो बी है, बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी जब हम करेंगे तो हमारे पास 3 कंडीशंस आएंगी, और ये 3 कंडीशंस ये बताएगा कि जो नेचर ऑफ रूट्स है, आखिर वो नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा। ठीक है, तो हम नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल है, ठीक है, वो अलग अलग वैल्यू देंगी। अगर ग्रेटर देन 0 देती है, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये 0 से बड़ी हो जाए, तो यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना। हमें यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स देखने को मिलेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 के इक्वल हो जाए, तो हमें 2 इक्वल रियल रूट्स देखने को मिलेंगे। तो 2 इक्वल रियल रूट्स देखने को मिलेंगे। सिमिलरली अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेसर देन 0 हो जाए, तो यहाँ पर हमें नो रियल रूट्स देखने को मिलेंगे। मीन्स कोई भी रियल रूट्स नहीं एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो नो रियल रूट विल एग्जिस्ट इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेसर देन 0। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चंस के फर्स्ट पार्ट को अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशंस को। क्वेश्चन हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है हमारा, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ए किसके इक्वल हो गया? 2 के इक्वल। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है? -3। ठीक है, बी भी पता हो गया हमें। सी क्या है? +5। तो सी हमारा +5 है। राइट, यहाँ से हमें ए बी सी तीनों की वैल्यू मिल गई। जब हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई, तो हम डिस्क्रिमिनेंट से चेक कर सकते हैं कि नेचर ऑफ रूट इसके क्या होंगे। तो लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, है ना, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या थी? -3, यानी -3 का स्क्वायर करना होगा। तो लिखेंगे -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 2 है, और सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू 5 है। राइट, तो -3 इंटू -3 क्या होगा हमारा? ये 9 पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। राइट, माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगाएंगे। 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 होता है हमारा। ये 40 माइनस में रह जाएगा। जब बड़ी वैल्यू माइनस है तो साइन माइनस की होगी। 40 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये 31 हमारा आ जाएगा। जब हम इस वैल्यू को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा था, ठीक है, वो 0 से लेसर है। तो लिखेंगे एज, है ना, एज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेसर देन 0। ठीक है, देयरफॉर देयर, है ना, देयरफॉर नो रियल रूट विल एग्जिस्ट। नो रियल रूट, ठीक है, रूट्स एग्जिस्ट फॉर दिस, है ना, एग्जिस्ट फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है? तो वो है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यही हमारे इस पार्ट के आंसर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब रियल रूट्स आए ही नहीं,
तो जब रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन है यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। ठीक है। यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, b किसके इक्वल होगा तो -4 इंटू रूट 3। ठीक है। तो -4 रूट 3 के इक्वल होगा। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 4 के इक्वल हो जाएगा। जब हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यू आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनांट है ना, डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू निकालेंगे। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। तो बी की वैल्यू -4 इंटू रूट 3 था, तो -4 रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है। -4 इंटू ए क्या हमारा, ए 3 था, और सी क्या हमारा, सी 4 है। दो -4 इंटू -4 माइनस ट्वाइस मल्टीप्लाई होंगे इवन टाइम्स, तो ये प्लस हो जाता है। तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, ठीक है, 16, 16 3 जा क्या होता है 48। तो ये हमारा 48 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली, ठीक है, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 है ना, ये भी 48 हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। जब वैल्यू हमारा 0 आया, जब हम देख रहे हैं एच बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो हम बता सकते हैं कि इसके जो नेचर ऑफ रूट्स होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर, है ना, देयरफॉर टू इक्वल रूट, है ना, टू इक्वल रूट्स एग्जिस्ट फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हमारा, 3x² माइनस 4 रूट 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4 से 0 के इक्वल हुआ, तो हमने बता दिया कि इसके जो रूट्स होंगे वो दो इक्वल रूट्स आएंगे। अब चलिए रूट्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। तो रूट्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक पहले से ही फॉर्मूला है, जहाँ पे x इक्वल टू क्या होता है हमारा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। तो रूट्स की जो वैल्यू है हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जहाँ पे हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले ही निकाल चुका है। इससे हमको इसकी वैल्यू 0 आई थी। ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस रूट अंदर के वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। तो चलिए नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी है, तो यहाँ पर जो x इज इक्वल टू होगा वो माइनस बी। तो माइनस और b की वैल्यू क्या थी, -4 रूट 3। तो ये माइनस b के बाहर है, तो b की वैल्यू भी हमारा माइनस में है, तो साइन को ध्यान में रखेंगे। लिखेंगे -4 इंटू रूट 3। ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस माइनस, और ये जो रूट के अंदर की वैल्यू है ये 0 है। ठीक है। अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पे 3। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस होता है। ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4 रूट 3 अपॉन 6, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं हुआ, 0 ही होगा। ठीक है। वो कैंसिल हो जाएंगे। नहीं भी लिखें तो भी सही है ना। यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। क्या आ गया हमारे पास वैल्यू, 2 रूट 3 अपॉन 3। ठीक है। जहाँ से हम इसे और फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं, ये 2 रूट 3 रहेगा, और 3 को मैं रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ। और एक रूट 3 से एक रूट 3 को हम कैंसिल करेंगे, और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 2 रूट 3। तो यहाँ से हमने रूट्स निकाल लिए 2 रूट 3। ठीक है। तो हम बता सकते हैं जो रूट्स हैं इसके लिए, वो रूट्स क्या हो जाएंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर, है ना, देयरफॉर द रूट्स आर 2 अपॉन रूट 3 एंड 2 अपॉन रूट 3। ठीक है। ये सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू थी वो 0 के इक्वल आया। और सेकेंड पार्ट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हमने नेचर ऑफ रूट्स भी बता दिया कि ये
2 इक्वल रूट्स देंगे और 2 इक्वल रियल रूट्स जब एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमने उसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली, जो कि 2√3 और 2√3 है। ठीक है? आशा करता हूँ आपको ये पार्ट समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। ठीक है? तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, a 2 है, b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, -6 हो गया, और c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 3 है। जब हमारे पास a, b और c की वैल्यू मिल चुकी है तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ठीक है? तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा? b स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी क्यों जरूरत पड़ी? तो हमें नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। तो b की जो वैल्यू है वो -6 है, तो -6 का जब स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। ठीक है? तो जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 होगा, और साइन जो है हमारा ऑड इवन टाइम्स है तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे साइन। ठीक है? तो 6 इंटू 6 36 आया, माइनस के साइन, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है? और 36 में 24 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो पॉजिटिव वैल्यू है, यानी 12 आया। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है तो हम बता सकते हैं, ठीक है, देयरफॉर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स exist for this quadratic equation. For this quadratic equation, और इक्वेशन क्या हमारा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब हमें b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 12 आई है, ठीक है, तो हम इसके रूट्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है हमारा 12। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से हम लोग सिमिलरली x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो x बराबर क्या होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। ठीक है? तो माइनस बी लिखा हुआ है, बी की वैल्यू -6 है, तो माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो था वो हमारा 12 के इक्वल था, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है? तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। माइनस ऑफ -6 ये दे देगा हमें +6 प्लस माइनस रूट अंडर 12 अपॉन 2 इंटू 2, ये 4 हो जाएगा। जब हम इसे देखते हैं तो हम पाते हैं कि, ठीक है, 6 और रूट 12 है हमारे पास। तो क्या मैं 12 को फैक्टराइज कर सकता हूँ? ठीक है? तो 12 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो पाएंगे कि 2 से ये 6 टाइम्स में कैंसिल होता है, फिर से 2 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, क्योंकि 2 ट्वाइस टाइम्स आ गए तो 2 बाहर हो जाएंगे रूट के, और 3 रूट के अंदर रह जाएंगी। ठीक है? तो हम लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4, राइट। जब आप यहाँ पर 6 और 2 को देखते हैं, 2√3 को देखते हैं, तो आपके मन में एक थॉट आएगा कि यहाँ पे कुछ कॉमन है, और कॉमन क्या है वो 2 है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही 2 कॉमन लिया हम लोगों ने, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस माइनस की साइन है, ठीक है, ये हम लगाएंगे, और 2 से 2√3 लाने के लिए हमें सिंपली से √3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है? और ये 4 हमारा एज इट इज रह जाएगा। जैसे ही 2 मल्टीप्लाई में है और 4 डिवाइड में है, तो हम यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स में। ठीक है? तो हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो बची 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। ठीक है? जब आप इस इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 2 वैल्यू मिल गई। एक पॉजिटिव वैल्यू है 3 प्लस √3 अपॉन 2, ठीक है? एक है 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो आप यहाँ से 2, ठीक है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बता सकते हैं। 3 प्लस √3 अपॉन 2, एक है हमारा 3 माइनस √3 अपॉन 2। अगर आप √3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये √3 हो जाएगा। तो √3 को √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 3 आ जाए, है ना? +1 है तो +1 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये अपॉन 2 हो जाएगा। सिमिलरली इसे भी हम कर सकते हैं, यहाँ से भी √3 कॉमन ले सकते हैं, तो √3 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया और √3 को
1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया। तो इन दोनों ही फॉर्म में हमारे रूट एग्ज़िस्ट करेंगे, ये दोनों सिमिलर फॉर्म्स हैं, ठीक है? तो आपके आंसर 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 ये भी आ सकते हैं। तो हमें एक स्टेटमेंट लिखना होगा, देयरफॉर, ठीक है? द रूट्स आर, है ना? देयरफॉर द रूट्स आर, ठीक है? क्या-क्या था हमारे पास? 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। और यहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गई होंगी। हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।